करीब 2 ढाई साल से यहाँ लाइसेंस लेके कार चला रहा हूँ, तो उसी बुनियाद पे जो भी एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करता हूँ, ख़ुद को कैसे तैयार करें, गाड़ी को कैसे तैयार करें विंटर आने से पहले, उस बारे में बात करता हूँ। ड्राइव करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर जानना चाहते हैं इस वेदर में ड्राइव कैसे करना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो गोया के चलते ठंड यहाँ बहुत भरपूर आ चुकी है। -20 डिग्री सेल्सियस है आज यहाँ, तो ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सोचा आप लोगों से विंटर में ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस शेयर कर लूँ। अपने 2 ढाई साल से यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। एनीवेज, हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? ठंड हो गई वहाँ भी, यहाँ तो जो है सो है, क्या कहें, ठिठुर रहा हूँ ठंड में। तो चलते हैं यहाँ से, पहले गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ बताता हूँ, थोड़ा गर्म होता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्या करना है ड्राइविंग में, क्या नहीं करना है ड्राइविंग में, गाड़ियों को कैसे ख्याल रखना है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। चलते हैं। करीब 2 ढाई साल से यहाँ लाइसेंस लेके कार चला रहा हूँ, तो उसी बुनियाद पे जो भी एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करता हूँ, ख़ुद को कैसे तैयार करें, गाड़ी को कैसे तैयार करें विंटर आने से पहले, उस बारे में बात करता हूँ। ड्राइव करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें, उस बारे में बात करता हूँ। चलिए आगे बात करता हूँ। टिप नंबर 1 है विंटर टायर में स्विच कर लेना। तो विंटर टायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर में कार चलाने के लिए। आपको मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको फील कराएगा जब आप विंटर टायर लगा के जब कार चला रहे होते हैं, और अगर नहीं होता है तो बहुत ही रिस्की होती है। एक तो शायद आपको लीगली भी अलाउड नहीं है, बहुत जगह आपको फ़ाइन लग सकता है। और जब विंटर टायर होता यूँ है कि आपको स्नो होती है, ठंड में स्नो गिरता है, फिर रोड पे स्नो होता है, किसी भी रीज़न से वो पिघलता है, वेदर वो सॉल्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से छिटा जाता है उसकी वजह से वो पिघलता है, या टायर और फ्रिक्शंस जो क्रिएट होती है टायर और रोड के बीच में, उस वजह से वो पिघलता है। वो स्नो पिघल के पानी हो जाता है। फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नेगेटिव में होता है, वो पानी आइस फॉर्म में हो जाता है, मतलब ब्लैक आइस क्रिएट हो जाता है। और ब्लैक आइस में जब आप नॉर्मल टायर्स पे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से स्केड करती है। तो उस वजह से विंटर टायर होना मस्ट है आपकी कार में। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो विंटर आने से पहले ही अपने ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास यहाँ 2 सेट्स ऑफ टायर्स होते हैं। एक समर टायर होता है या ऑल सीजन टायर होता है, और एक विंटर टायर होता है। समर टायर जो होता है उसमें वो नॉर्मल जो हिंदुस्तान पाकिस्तान या किसी भी जगह पे जो नॉर्मल टायर्स होते हैं वो वैसा होता है। उसका जो ग्रिप होता है वो कंपैरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट विंटर टायर जो होता है उसका जो ग्रिप होता है, वो जो रबर होता है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रिप्स होते हैं। उसमें स्टड्स भी बहुत अच्छे अच्छे टायर्स में स्टड्स भी लगे हुए होते हैं, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करने में काफ़ी काम आता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो होना सबसे पहला काम है आपके लिए। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वॉशर लिक्विड। आपके गाड़ी में हमेशा जो वाइपर वाली लिक्विड होती है वो हमेशा भरी होनी चाहिए, बट वो नॉर्मल पानी नहीं होता। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो नॉर्मल पानी डालते हैं वो यहाँ नहीं होता है, यूज़ होता है, क्योंकि -20 -25 डिग्री सेल्सियस में जब आप वो पानी डालेंगे तो वो फ्रीज़ कर जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो यहाँ -40 और -30 डिग्री के लिए वो लिक्विड मिलती है, आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगा। उसको हमेशा ऑलमोस्ट फुल रखना है, क्योंकि आप वही होता है, आप जब रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, सरकार यहाँ सॉल्ट छीटती है स्नो पिघलाने के लिए, और जब वो स्नो पिघलता है रोड पे पानी होता है, कोई भी गाड़ी जब चल रही होती है तो अपने साथ वो छींटे उड़ाती चलती है, और आपका जो विंडस्क्रीन होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होते जाता है, बहुत जल्दी विजिबिलिटी कम होती है। तो वो जब भरा रहेगा तो आप यूज़ करेंगे तो वो आपका विंडस्क्रीन हमेशा क्लीन करता रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रिस्की है थोड़ा गाड़ी चलाना। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपके कार में हमेशा एक स्नो ब्रश या आइस क्रैपर होना चाहिए। रीज़न बीइंग, मान लो आप कहीं भी कार पार्क करते हो, आप अपने घर में पार्क कर रहे हो, वो गैरेज हो आपके घर में, या आप अपार्टमेंट में पार्क कर रहे हो और वहाँ कवर्ड पार्किंग है, वहाँ आपको स्नो नहीं लग रहा है आपकी गाड़ी में। बट हो सकता है कि आप कहीं ग्रॉसरी करने जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, वॉलमार्ट जा रहे हो, और आधे घंटे ग्रॉसरी कर रहे हो। आपने कार पार्क की, तब तक तो सब कुछ सही था, बट जब वापस आते हो तो पता चला कि आधे घंटे से कंटिन्यूसली स्नो हो रहा है और आपका कार पूरा ढक चुका है स्नो से। तो फिर आप कैसे चलाओगे? तो हमेशा आपके गाड़ी में स्नो ब्रश और आइस क्रैपर होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत आ सकती है। तो वो मैंडेटरी है एक कार में, अच्छा स्नो ब्रश और आइस क्रैपर होना। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके कार में होना है वो है रिमोट स्टार्टर का होना और ब्लॉक हीटर का होना। ख़ास करके जब आप विनिपेग जैसे शहर में रह रहे हो तो यहाँ इन दोनों चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। रिमोट स्टार्टर क्या करता है? रिमोट स्टार्टर एक रिमोट होता है,
आपकी गाड़ी में एक मशीन फिक्स्ड होती है, आप उसको दूर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर में ही हैं और गैरेज में गाड़ी लगी हुई है तो आप रिमोट दबा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जब खास करके यहाँ -20 -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, आप गाड़ी में आएंगे, ऑन करेंगे, तो गाड़ी में बैठेंगे तो आप फ्रोज़ कर जाएंगे, बहुत ठंड होती है। तो नॉर्मली क्या करता है इंसान कि 10-15 मिनट पहले घर से निकलने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर देता है, पहले ही से टेम्परेचर फिक्स कर देता है पिछले दिन निकलने से पहले ही। तो गाड़ी जब आप जब गाड़ी में घुसते हैं 15 मिनट बाद, तो गाड़ी पहले ही से प्री हीटेड होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है विनिपेग जैसे शहर में आपकी गाड़ी में रिमोट स्टार्टर होना। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था उसमें वो है ब्लॉक हीटर। ब्लॉक हीटर क्या करता है, ब्लॉक हीटर आपके इंजन ऑयल को गर्म रखता है, आपके बैटरी को सेफ़ रखता है। होता है क्या है, जब -30 -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ, रात भर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, तो जो इंजन ऑयल होती है वो थोड़ी फ्रीज़ करने लगती है, थोड़ी सॉलिड हो जाती है, तो सुबह में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी हो सकता प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो ब्लॉक हीटर आप क्या करते हैं, रात भर तार प्लग करके लगा देते हैं और रात भर आपकी गाड़ी को वो हल्का हीट करता रहता है, तो उस वजह से गाड़ी आपकी ज़िंदा रहती है, गाड़ी आप सुबह आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का होना भी विनिपेग जैसे, खासकर विनिपेग जैसे शहरों में बहुत ज़रूरी है, जहाँ टेम्परेचर -30 -35 तक जाता है। तो वो रही सामने मेरी गाड़ी और ये रहा रिमोट स्टार्टर से मैंने दबाया स्विच, गाड़ी को सिग्नल गई, गाड़ी में लाइट जली और हो गई गाड़ी ऑन, और मुझे मिल गया सिग्नल की गाड़ी ऑन हो गई है। फिफ्थ चीज़ जो आपको विंटर आने से पहले आप अपनी गाड़ी में चेक कर लेना चाहिए वो है आपकी बैटरी लाइफ और आपका ब्रेक। बैटरी टंच होना चाहिए, कहीं भी धोखा नहीं देना चाहिए, तो बैटरी चेक कर लें कि वो सब कुछ सही है कि नहीं बैटरी में। और दूसरा है आपका ब्रेक पैड, ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आपको काम आएगी विंटर के ड्राइविंग में। ब्रेक अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी किसी को भी ठोक सकते हैं, खुद ठोक सकते हैं। और बैटरी मान लो डेड कर गई तो हालत टाइट होने वाली है। मान लो आप चलते फिरते हैं, आप कहीं कार पार्क किए, वापस आए तो बैटरी ऑन ही नहीं हो रही है, आप फ्रोज़ कर जाएंगे, आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों ज़रूर चेक कर लें पहले ही। सिक्स्थ है जंप स्टार्टर का होना। आपके कार में, आपके ट्रंक में हमेशा एक जंप स्टार्टर होना चाहिए। जंप स्टार्टर क्या होता है, जंप स्टार्टर दूसरे कार से आपकी कार को स्टार्ट करने के लिए एक उपकरण होता है। होता यूँ है कि मान लो आपकी गाड़ी किसी भी वजह से बैटरी डेड हो जाती है, आप कहीं बाहर कहीं पार्क किए हुए और बैटरी डेड हो गई, फिर आप फंस जाएंगे। मगर आपकी गाड़ी में अगर जंप स्टार्ट है तो आप किसी से भी राह चलते किसी भी कार वाले से आप हेल्प करेंगे, वो आके आपको हेल्प कर देगा, उसके कार से अपनी कार को आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो जंप स्टार्टर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ट्रंक में एक लेके हमेशा के लिए रख दीजिए, कभी भी ज़रूरत आ सकती है तो रख ही लीजिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरजेंसी फूड का होना। आपके गाड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ इमरजेंसी स्नैक्स होना चाहिए। बिस्किट्स रख लें, चिप्स रख लें, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हमेशा के लिए रख दें, मतलब एक्सपायर होने से पहले उसको यूज़ कर लें। अगेन, किसी भी वजह से आप कहीं भी फंस सकते हैं तो आपके गाड़ी में खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, कि मतलब सर्वाइवल किट के हिसाब से वो होना चाहिए कि कुछ भूख लगे, कहीं फंस गए तो आपके खाने के लिए इंतज़ाम है कुछ, तो थोड़ा बहुत बिस्किट स्नैक्स टाइप की चीज़ें रख लें गाड़ी में। तो ये मामला था गाड़ी को प्रिपेयर करने का। अब चलते हैं ख़ुद को प्रिपेयर करने के बारे में। ख़ुद को प्रिपेयर करने में जो सबसे अहम चीज़ है, मेरी मानो तो, नो मैटर हाउ क्लोज यू आर गोइंग, अपने घर से कितनी भी करीब जा रहे हो, ड्रेस प्रॉपरली। जिस तरीके से विंटर में आपको ड्रेस करना चाहिए उस तरीके से आप प्रॉपरली ड्रेस करके ही निकलो घर से। नो मैटर आप इवन आप बगल वाली टपरी टिम हॉर्टन्स पे जाके कॉफ़ी ही लेने जा रहे हो, सोचे कि यार शॉर्ट्स में ऊपर से जैकेट डाल लेते हैं, शॉर्ट्स में और चप्पल में चले जाते हैं कि 5 मिनट तो है, जाके लेके आ जाएंगे। वो काम मत करना कभी भी मेरे हिसाब से। ड्रेस प्रॉपरली, प्रॉपर शूज़, विंटर शूज़, प्रॉपर लोअर, प्रॉपर जैकेट, सब कुछ पहन के जाओ। अगेन, निकलते हो बाहर, किसी भी रीज़न से, कोई भी कारण से कुछ हो जाता है, आपको गाड़ी में ही बैठना रहना पड़ जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, ठंड में ठिठुर के मरना नहीं चाहेगा कोई भी। तो प्रॉपरली ड्रेस कर लो, उसके बाद ही निकलो। 5 मिनट में लगेगा कपड़े पहनने में, 5 मिनट लगेगा कपड़े उतारने में। उस 5 मिनट को बचाने के चक्कर में ज़िंदगी गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉपरली ड्रेस योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट, ओके। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। तो ये सबसे अहम पार्ट है पूरे वीडियो का। विंटर ड्राइविंग इज़ वेरी 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 डिफरेंट दैन यूजुअल ड्राइविंग। तो इसमें बहुत सारे ख्याल रखने होते हैं आपको। सबसे पहला चीज़ है कि आपको स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाओ, हमेशा स्लो चलाओ, रश में मत रहो। सामने वाले जो गाड़ी है उससे एक सेफ़ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करो, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस पे ही चलो सामने वाली गाड़ी से, क्योंकि
ब्लैक आइस हो सकती है रोड पे, और ब्लैक आइस में रोड पे ब्रेक लगना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक सेफ डिस्टेंस रहेगा तो आप हमेशा सेफ़ रहोगे। दूसरी चीज़ है कि बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग मत करो। आप कभी भी टर्न लो तो उस पर ब्रेक मत मारो, क्योंकि वो स्किड कर सकता है। आप स्ट्रेट लाइन पे ही हमेशा चलो, सडन टर्न्स मत लो। यू डोंट नो कि सामने पीछे से कहाँ से कौन कैसे स्लिप करके आ जाए, क्या हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं। जब भी महसूस हो कि सड़क पे ब्लैक आइस है तो सडन ब्रेक बिल्कुल मत मारो, एक एक करके ब्रेक मारो। क्या होता है कि आप एक बार में जब ब्रेक मारते हो तो वो स्किड कर सकता है और गाड़ी आपकी स्किड करके आगे जा सकती है और ब्रेक लगेगा नहीं। तो उसका भी एक टेक्निक है, आप धीरे धीरे करके ब्रेक मारते हो, स्लोली आप ब्रेक मारते हो तो वो गाड़ी रुकती है। ब्लैक आइस में ये हमेशा ख्याल रखना। शार्प टर्न बिल्कुल भी मत लेना। सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि सिचुएशनल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कार चलाते वक्त। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके बगल से कौन आ रहा है, पीछे कौन। हमेशा मिरर, हर तरफ के मिरर देखते रहो कि आप अवेयर हो कि अगल बगल क्या चीज़ें हो रही हैं, कब आपको कैसे रिएक्ट करना, ये होना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। आखिरी पार्ट ये है कि जब भी घर से निकलो तो गाड़ी अच्छे से क्लीन कर लो। ये नहीं कि सिर्फ सामने और पीछे वाले विंडशील्ड से स्नो हटा दिया, ऊपर हर जगह स्नो लगा हुआ है और फिर गाड़ी निकाले, क्योंकि वो बहुत हज़ार्डस हो सकता है। वो आपके लिए, अगल बगल वाले जो लोग गाड़ी चला रहे होंगे उनके लिए बहुत ही वो डेंजरस हो सकता है। तो पूरी गाड़ी अच्छे से क्लीन करके ही निकलो। तो मेरी समझ से ये कुछ नुस्खे हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल ड्राइविंग इन विंटर। अगर आपको लगता है कि इससे अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, ऐड कर सकते हैं, वो आप कमेंट करके बताएं। कुछ और जानना हो तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलते हैं फिर, किसी और दिन मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टाड़ा, बाय बाय। एक और मेन चीज़ तो बोलना ही भूल गया मैं, और वो है कि गाड़ी में हमेशा फ्यूल एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगेन सेम चीज़, कभी भी कहीं भी फंस सकते हो, किसी भी रीजन से फंस सकते हो, तो फ्यूल हमेशा हाफ से ज़्यादा ही होना चाहिए। मेक श्योर जैसे ही वो हाफ से नीचे गया रीफिल करा दो। एन्जॉय विंटर, ड्राइव सेफ, बी सेफ।